सहाना ने मांगी अपने पागलपती मुरली से माफ़ी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर मुरली अपनी माँ की बातों में कुछ इस तरीके से बंधा हुआ है जैसे उसकी दुनिया ही उसकी माँ के इर्दगिर्द घूमती हो। वह अपनी माँ की हर एक बात पर आंख बंद करके भरोसा करता है, जैसे उसकी माँ कोई गलत हो ही नहीं सकती, जैसे उसकी माँ हमेशा सच ही बोलती हो। बिल्कुल उसी तरह का अटूट विश्वास मुरली के दिल में बैठ चुका है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मुरली की माँ धीरे धीरे उसे सहाना के खिलाफ भड़का रही है। वह जानबूझकर ऐसी बातें कह रही है जिससे मुरली के मन में सहाना के लिए शक और नफरत पैदा हो जाए। और सबसे बड़ी बात, उसे पूरा यकीन है कि मुरली हमेशा उसी का साथ देगा, और यही होता हुआ भी नजर आ रहा है। मुरली बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ की बातों को सच मान रहा है और सहाना से दूर होता जा रहा है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मुरली सारी हदें पार करता हुआ नजर आ रहा है। वह सहाना जैसी मासूम और सच्ची लड़की पर भी शक करने लगा है। सहाना, जो सिर्फ अपने रिश्ते को बचाना चाहती है, अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वह मजबूर होकर मुरली से माफ़ी मांगती है, ताकि शायद उसका रिश्ता बच जाए, शायद मुरली उसकी सच्चाई समझ सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सहाना क्या करेगी? कैसे वह मुरली को समझाएगी कि उसकी माँ ही उनकी लव स्टोरी की असली विलेन है? क्या मुरली कभी सच्चाई जान पाएगा या फिर हमेशा अपनी माँ के जाल में फंसा रहेगा? वहीं दूसरी तरफ कहानी में हाई वोल्टेज ड्रामा और भी तेज होता नजर आ रहा है। गंगा माई एक तरफ दुर्गावती के साथ बातचीत कर रही है, तो दूसरी तरफ शेखर कुछ ज्यादा ही उत्सुक दिखाई दे रहा है। उसे सलाह दी जा रही है कि वह अपने दिल की बात कह दे, क्योंकि सबको लगता है कि यह रिश्ता परफेक्ट है। लेकिन इसी बीच स्नेहा एक अजीब सी स्थिति में फंसती जा रही है। एक तरफ सिद्धू है और दूसरी तरफ शांतनु, और दोनों के बीच स्नेहा उलझती चली जा रही है। झूठ और उलझनों का एक जाल उसके चारों तरफ बुना जा रहा है, और जब यह जाल खुलेगा, तब स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।